माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा ही बेहतर सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। दोस्तों, आज की कहानी में एक बेटा अपनी माँ को एक ऐसा सपना दिखाता है और उस सपने के बाद जो माँ को धोखा मिलता है, उस धोखे के बाद माँ इस जहां को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, जाते जाते भी वो यही कहकर जाती है कि मेरे बेटे बहू हमेशा खुश रहें। दोस्तों, क्या हुआ था? अगर आप लोग पूरी कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, अगर आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो एक बार आप भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे और इस बेटे के लिए ऐसा ही कहेंगे कि ये बेटा तो ना होता तो ही बेहतर होता। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं, एक बेटा होता है जिसका नाम रवि होता है। उसकी बूढ़ी माँ सावित्री, जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है, वो भारत में रहा करती है। बेटा अमेरिका में रहा करता है और उस बेटे की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम प्रिया होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और माँ को फ़ोन पर यही कहता है कि माँ, अब तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूँ और हम तुझे अमेरिका ले चलते हैं। तेरी बहू यही कह रही है कि अब माँ हमारे साथ रहेगी तो ही बेहतर होगा, क्योंकि माँ अब अकेली रहती है। दोस्तों, माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है, पूरे गाँव में ढिंढोरा पीट देती है कि मेरा बेटा रवि आ रहा है और मुझे लेकर वो अमेरिका का जाएगा। दोस्तों, जैसे ही एक सप्ताह का समय बीतता है, रवि वहां पर पहुंच जाता है तो यहां पर मां अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। मां यहां पर कहने लगती है कि बेटा, बहू नहीं आई क्या? तो यहां पर बेटा कहता है कि माँ जी, हम लोग यही सोच रहे थे कि क्यों इतना खर्चा किया जाए, बस लेकर तो आना ही है, मैं आपको लेकर जल्दी से चला जाऊंगा, एक सप्ते का टाइम तो है ही, मैं इसलिए उसे नहीं लेकर आया। तो माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अब तुम खाना वाना खा लो। दोस्तों, उसके बाद माँ अपने बेटे को बड़े प्यार से दुलार से उसे खाना खिलाती है। उसके बाद माँ से अब बेटा जो है वो कहने लगता है कि माँ, अब इस घर को हमें बेचना होगा, इसमें से जो भी ज़रूरी सामान है उसको रख लेना, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी किसी के पास अगर थोड़ा बहुत पैसा है तो वो सब पैसा आप ले लो, क्योंकि अब हमें यहाँ से अमेरिका जाना होगा। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो ये घर बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ, हम यहाँ वापस किस लिए आएंगे जब हमारा सब कुछ वहाँ पर हो चुका है, तो हम तो वहीं पर रहेंगे। तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन माँ उस घर को तभी इस तरह से देखने लगती है कि जैसे मानो उसका सब कुछ लुट चुका हो, क्योंकि रवि के पिता की मौत के बाद माँ उस घर को इस तरह से संजोती है, इस तरह से रवि को पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। रवि अमेरिका में नौकरी पर लग जाता है, उसकी पत्नी भी उसके साथ अमेरिका रहने लगती है। लेकिन जब घर को बेचने की बात आती है तो माँ को ऐसे मानो कि उसके शरीर से कुछ जुदा हो रहा है, उसके शरीर से कुछ छूट रहा है। दोस्तों, अब माँ यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती और जो बेटा रवि होता है वो किसी ब्रोकर के पास पहुँच जाता है और इस घर का सौदा कर देता है। सौदा करने के बाद जो भी इस घर के पैसे मिलते हैं, उन पैसों को लेकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, जल्द से तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। फिर एक टैक्सी बुलाई जाती है। माँ यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा, कितने पैसे में इस घर को बेचा है? तो यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि माँ, तुझे पैसे की क्या ज़रूरत है? तू ऐसा क्यों पूछ रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ में, तुझे पैसे की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर माँ चुप हो जाती है और टैक्सी में बैठकर उसके साथ एयरपोर्ट के लिए चली जाती है। जब एयरपोर्ट में वो पहुंचते हैं तो बाहर ही कुछ ऐसे केबिन बने होते हैं जहां पर लोग बाग बैठ जाते हैं, जिनके पास टिकट और बोर्डिंग पास होता है वही लोग अंदर जाते हैं। दोस्तों, माँ को वहीं पर बिठा दिया जाता है और माँ से कहा जाता है कि माँ, मैं तेरे कुछ डॉक्यूमेंट बनवा लाता हूँ और उसके बाद मैं तुझे यहाँ से लेकर जाऊँगा, तू यहाँ से इधर उधर मत हो जाना, कहीं मुझे तू ना मिले। तो यहाँ पर माँ कहती है कि ठीक है बेटा, मैं जहाँ पर तू मुझे बिठा कर जाएगा मैं वहीं पर बैठी रहूँगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आना, मेरा जी घबराने लगता है। तो यहाँ पर बेटा से माँ इस तरह से कहती है। बेटा अंदर चला जाता है। माँ को इंतज़ार करते करते लगभग 2 घंटे
का समय बीत जाता है, बेटा कहीं भी दिखाई नहीं देता कि उस गेट पर एकटक निगाहें लगाकर बैठी रहती हैं जिस गेट से रवि अंदर गया था। माँ को लग रहा था कि मेरा बेटा जल्दी आ जाएगा, क्योंकि शायद वहाँ पर भीड़ होगी, इस वजह से वो नहीं आ पाया है। दोस्तों लगभग 4 घंटे का समय बीत जाता है। 4 घंटे के बाद भी रवि नहीं आता। फिर अंदर से एक कर्मचारी निकल कर आता है और कहने लगता है कि माँ जी आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, यहाँ तो बैठने का कोई स्थान नहीं है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप अंदर जाइए और नहीं तो आप अपने घर जाइए। तो माँ जी कहने लगती है कि मेरा बेटा अभी आने वाला है और वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है और उसके लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। माँ से फिर वो कर्मचारी पूछने लगता है कि अम्मा आप बताइए आपके बेटे का नाम क्या है और कौन सी फ़्लाइट में वो जाने वाला था। तो यहाँ पर बूढ़ी औरत कहती है कि फ़्लाइट वगैरह का तो मुझे पता नहीं, मेरे बेटे का नाम रवि है और मुझे वो अमेरिका लेकर जाने वाला था। दोस्तों फिर वो कर्मचारी अंदर जाता है, पूछताछ करता है तो पता चलता है कि जो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट थी वो तो दोपहर को ही चली गई, उसे जाए हुए तो 3 घंटे हो चुके हैं। जब माँ को ये पूरा वाक़या बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा भी उस फ्लाइट में जा चुका है और वो अमेरिका के लिए 3 घंटे पहले रवाना हो चुकी है, दोस्तों माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब माँ सोचने लगती है कि तेरे साथ में बहुत गलत हुआ है। दोस्तों जैसे तैसे करके वहाँ से वो अपने घर पहुँच जाती है और घर पहुँचने के बाद देखती है घर का दरवाज़ा लगा हुआ है, क्योंकि घर तो उन्होंने बेच दिया था, जो बाहर चबूतरा होता है उस पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर उस घर का मालिक आ जाता है और कहने लगता है कि माँ जी आप घर के अंदर आ जाइए। जब माँ जी अपनी कहानी बताती है तो यहाँ पर जो उस मकान का मालिक होता है नया नया, उसको भी दया आ जाती है। वो भी कहने लगता है कि माँ जी आपके साथ में बहुत गलत हुआ है, आप अंदर कमरे में आ जाइए, वहीं पर सो जाइए। लेकिन यहाँ पर माँ जी कहती है कि नहीं नहीं बेटा मैं अंदर नहीं आ सकती, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनको आप रख लीजिए, सुबह मैं आपसे ले लूँगी। दोस्तों जब वो वहाँ से जाने लगता है तो ये माँ जी अपने बेटा और बहू को यही कहती है कि बेटा और बहू भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब भी उसके दिल से कोई गाली उनके लिए नहीं निकलती। दोस्तों उसके बाद जो मकान का मालिक होता है वो घर के अंदर चला जाता है और ये बूढ़ी औरत उसी चबूतरे पर बैठ जाती है। दोस्तों पता नहीं रात को किस समय इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो भगवान के पास पहुंच जाती है। सुबह होते ही जब मकान मालिक आकर देखता है तो बस उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये सावित्री देवी कितनी अच्छी थी, अपने अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी पैसे मुझे देकर गई है, ये भी मुझसे इसने नहीं कराया, ये बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसके बेटा बहू ने इसके साथ में बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों उसके बाद ये मकान मालिक ही इस बूढ़ी औरत का अंतिम क्रियाक्रम करता है, पूरे रीति रिवाज से अंतिम क्रियाक्रम करता है। लेकिन यहाँ पर इसका ना तो बेटा ना बहू कोई वापस अपनी माँ को पूछने देखने के लिए आते, वो तो सदा सदा के लिए अमेरिका चले जाते हैं। दोस्तों आज वो अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन उनको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने आज अच्छा कर दिया, मैं अपनी माँ को वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी को लेकर वापस आ गया, तो वो बहुत गलत सोच रहा है। बेटा याद रखना रवि, तुम एक दिन तुम्हारे साथ में भी इससे भी घिनौना काम होगा। तुमने तो आज अपनी माँ को इस तरह रोड पर छोड़ा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बेटा बहू कहाँ छोड़ेंगे, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। दोस्तों ऐसे बेटा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, आपके पास क्या शब्द हैं? और दोस्तों ऐसी माँ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने जब इतना सब कुछ सह लिया उसके बाद भी अपने बेटा बहू को गाली नहीं दी, उन्होंने यही कहा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से हम कहानी आपके साथ लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,